नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर बात करने जा रहे हैं। मुद्दा क्या है? कतर की राजधानी है दोहा। वहाँ पर 50 मुस्लिम देशों के लीडर आते हैं और बैठक करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। कतर आपने देखा होगा, कतर ये है, ये फारस की खाड़ी है, ये भारत है, ये फारस की खाड़ी है, ये ईरान है, ये सऊदी अरबिया है, ये है आपका कतर। इसकी राजधानी है दोहा। तो दोहा में 50 से भी ज़्यादा मुस्लिम देशों की लीडर आते हैं, बैठक होती है और उसमें ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि अब समय आ चुका है कि हम सभी जो भी मुस्लिम देश हैं इन सबको इजराइल से संबंध को ब्रेक कर लेना चाहिए, तोड़ देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि इजराइल, आप देख रहे हैं, इजराइल बैक टू बैक अटैक कर रहा है, चाहे आपका गाजा पट्टी हो, है ना, फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, ईरान हो, इराक हो, इवन कतर। अभी कतर में भी अटैक किया है। ये कैसे इम्पोर्टेंट है और अंतर्राष्ट्रीय जो समाज है या फिर कह सकते हैं कि जो मुस्लिम जगत है, इसमें जो नए समीकरण क्या बन सकते हैं उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। और पाकिस्तान ने एक और प्रस्ताव रखा है। यहाँ पे पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा है कि अब समय आ चुका है कि हम 57 मुस्लिम देशों को एक होना चाहिए और साथ ही साथ में एक नेटो जैसा एक संगठन बनाना होगा। नेटो तो आपको पता ही है कि नेटो का मतलब क्या है, कि 32 देशों का एक संगठन है और नेटो पर कोई भी देश अटैक करता है, नेटो देशों में से किसी भी देश पे अटैक करता है तो पूरे 32 देशों पे अटैक माना जाता है और सारे 32 देश एक साथ उस देश पे अटैक करते हैं, उससे बदला लेने के लिए उस पर हमला करते हैं, अटैक करते हैं। बात उस पर भी करते हैं। इजराइल ने क्या कहा है? इजराइल ने सीधे ये कहा है कि जिन जिन भी देशों में आतंकवादी संगठन पाए जाएंगे हम जाके वहाँ पे अटैक करेंगे। इजराइल के हाथ बहुत लंबे हैं, जहाँ पर भी आतंकवाद पाया जाएगा, जहाँ पर भी हमास पाया जाएगा, हम वहाँ देश में जाएंगे, अटैक करेंगे, फिर वो चाहे कोई भी देश हो, कतर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हुआ क्या, अभी कतर की राजधानी दोहा में, कतर ये आपको बता दिया है। अब इजराइल देख लो अटैक कहाँ से कर रहा है। ये भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये सऊदी अरब है, ये है इजराइल आपका। ये इजराइल है और ये थोड़ा सा गाजा है जहाँ बात होती रहती है, ये वेस्ट बैंक है, इन दोनों को मिलाकर ही फिलिस्तीन कहते हैं। तो ये इजराइल है। इजराइल यहाँ से लेकर के आया, फारस की खाड़ी में यहाँ पे अटैक किया। और जब इजराइल से पूछा कि अटैक क्यों किया, तो इजराइल ने सीधा कहा कि वहाँ पर जो हमास प्रमुख है, तो हमास प्रमुख का नाम है खलील अल हया। खलील अल हया जो हमास का चीफ है, उसको टारगेट किया था, उस पर अटैक किया था, लेकिन वो तो बच गया। लेकिन कतर के 6 नागरिक, उनकी मृत्यु हो गई। अब आप सोच के देखिए कि किसी के देश में घुस के दूसरा देश अटैक कर रहा है, ड्रोन हमला कर रहा है, वहाँ के नागरिक की जान जा रही है, कितना संवेदनशील मुद्दा है। तो बात तो होगी ही ना, सीधी बात है। और इजरायली पीएम ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये मैं जिम्मेदारी पूरी तरीके से लेता हूँ, मैंने खलील अल हया को अटैक किया था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो बच गया और 6 नागरिक जो कतर के थे उनकी जान चली गई। ठीक है, पाकिस्तान ने जो नेटो की बात कही है उसका क्या मतलब है? नेटो एक 32 देशों का संगठन है जिसमें अमेरिका है, अमेरिका के साथ ही साथ यूरोप की कई सारे देश हैं, जिसमें रिसेंटली 2023 और 24 में जो नए देश ऐड हुए थे, आपके फिनलैंड हुआ, फिर स्वीडन भी हो गया, ठीक है ना, ये भी देश ऐड हो गए थे। तो अगर नेटो पर किसी भी देश ने अटैक किया, नेटो के 32 में से किसी भी देश पे अटैक किया, तो 32 के 32 देशों पे अटैक माना जाएगा और 32 के 32 देश एक साथ अपनी आर्मी इकट्ठी करेंगे और उस देश पे अटैक करेंगे जिसने अटैक किया था इनके ऊपर। तो ये मतलब होता है इसका। तो पाकिस्तान भी चाह रहा है कि हमारा भी कुछ ऐसा ही संगठन बना लिया जाए। और पाकिस्तान ने काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रस्ताव भी रखा है। उसने क्या कहा? उसने सीधा कहा कि एक नेटो जैसा एक संगठन बना लेते हैं, 57 मुस्लिम देश हैं, इनका नेटो जैसा एक संगठन बन जाएगा और ये सारे देश अगर किसी पे एक अटैक होता है तो मिलकर उस पर अटैक करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ बन पा रहा है, जो कि कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं, अगर ऐसा कुछ बन पा रहा है संगठन, तो भारत के लिए भी चिंता का विषय बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि भारत और पाकिस्तान कभी ना कभी युद्ध होता ही रहता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा होगा, एक भले ही छोटा लेकिन छोटा वॉर ही था वो। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी संभावना होती है, युद्ध हो जाता है, तो क्या होगा? इट मीन्स कि भारत
ने अटैक कर दिया पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान में जो अटैक किया ये 57 मुस्लिम देशों पे अटैक माना जाएगा, और 57 मुस्लिम देश एक साथ होके भारत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे, ये इसका मतलब है। लेकिन ये संगठन बनता है नहीं बनता है, अभी क्या समीकरण बन रहे हैं, ये बात की बात है, देखा जाएगा। लेकिन अभी तक की बातें जो हैं वो यही देखने को आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता दी। अब इस चीज़ का जो दोहा में इसने हमला किया है, इस चीज़ का फ्रांस ने, ब्रिटेन ने और कई सारे कनाडा वगैरह देश हैं, इन लोगों ने खूब विरोध किया है। जब विरोध किया तो यूएनओ में इनके इजराइल के राजदूत थे, उनका नाम है डैनी डैनल। तो डैनी डैनल जो इजराइल के राजदूत हैं, इन्होंने यूएन में फ्रांस और ब्रिटेन की खूब फटकार लगाई है। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, हमास ने हमारे 48 से ज़्यादा अभी भी नागरिकों को बंधक बना रखा है, और 700 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं उनको बंधक बनाए, यानी कि 2 साल हो चुकी हैं। इजराइल के कई सारे नागरिक अभी हमास ने बंधक बनाए, उनको रिलीज़ नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ में आपको वो दिन याद नहीं था जब हमारे यहाँ पे 2000 से ज़्यादा नागरिकों की जानें गई थी। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप फ्रांस को कि 2014 से लेकर 2022 के दरमियान ने आपने कई जगह अटैक किया, चाहे माली हो, चाड हो, बुर्किना फासो, माली, चाड, बुर्किना फासो, इन सब देशों पे आपने आतंकवाद के नाम पे अटैक किया, और कई सारे निर्दोष नागरिकों की भी वहाँ पे जान गई हैं। तब आपको नहीं दिखाई दिया कि दूसरे के देश में घुस के आप अटैक कर रहे हो। अच्छा, हमारे इंटरेस्ट की बात आ गई तो हमारी आप आलोचना कर रहे हो, तो उनकी फटकार लगाई। ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा। ब्रिटेन से कहा इजराइल ने कि आपने सीरिया आईएस के नाम पे सीरिया पे अटैक किया, आपने इराक पे अटैक किया, तब आपको ये चीज़ें नहीं दिखी थी। जो हम अपने हितों की बात कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और साथ ही साथ नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि अब हमें अपनी डिफेंस को हम और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, एडवांस और करेंगे, ताकि जितने भी ये मुस्लिम देश हैं, जो भी जहाँ भी आतंकवाद है और जो परेशान कर रहे हैं इजराइल को, उन सब पे अटैक किया जाए। इवन सीधा ये बोल दिया है कि इनका जो वक्तव्य था कि इजराइल के हाथ इतने लंबे हैं कि जहाँ पर भी मुस्लिम देशों में आतंकवाद पाया जाएगा, हमास के लोग पाए जाएंगे, हम घुस के मारेंगे, घुस के अटैक करेंगे, जिसे जो करना है कर ले। और अगर कोई हमें हथियार कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं देगा तो हम अपना खुद बनाएंगे। हालांकि हथियारों के मामले में तो एडवांस है ही, भारत भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। जैसे भारत सबसे ज़्यादा रसिया से इंपोर्ट करता है, अमेरिका से इंपोर्ट करता है, फ्रांस से इंपोर्ट करता है, कुछ ब्रिटेन से ले लेता है, इजराइल से को इंपोर्ट करता है। तो डिफेंस तो अच्छी है ही उसकी, और ज़्यादा डिफेंस को मजबूत करने की बात कर रहा है। और ये सारी चीज़ें हैं। तो आप बताइए कि अगर इस तरह का कोई संगठन बन जाता है, जैसे नाटो है, लाइक नाटो, इन 57 मुस्लिम देशों का, तो भारत की फिर पॉलिसी क्या होनी चाहिए? भारत को एक कल्पना है, सोच सकते हो कि भारत को कौन कौन से विकल्प होंगे जो एक्सप्लोर करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे संगठन हैं, जैसे क्वाड वगैरह, किन किन संगठनों के साथ जा सकता है, I2U2 हुआ है ना, ये सब चीज़ें, इंडो पैसिफिक, क्या किया जाना चाहिए। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हो तो उनको कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब देख रहे हो ना, इजराइल यहाँ से लेकर के यहाँ पर भी आ चुका है, ठीक है। और ईरान ने कहा है कि सारे जो मुस्लिम देश हैं इजराइल से नाता तोड़ दें, और पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये 57 देशों का एक नेटो जैसा एक संगठन बनाना होगा। और हमारे पास परमाणु बम भी है, ये भी बोल दिया उसने कि 57 मुस्लिम देश हैं, इनमें से सिर्फ हमारे ही पास परमाणु बम है, केवल पाकिस्तान के पास। तो 57 देशों को एक प्रलोभन दे रहा है कि आप सब लोग हमारे साथ आ जाइए एक साथ, तो जब भी कोई वॉर हुआ तो परमाणु बम हम आपको देंगे, आप अटैक करना। आपके पास है नहीं, क्योंकि ईरान भी प्रयास कर रहा है, लेकिन उस पर कई सारे हमले हो गए हैं, तो भी उसने तो फाइनली तो नहीं बना पाया है। तो ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है।